तो दोस्तों, दुनिया की सबसे अजीब जगह कौन सी है? इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है और वो है एंटार्क्टिका। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका साइज़ क्या है तो एक्चुअली या तो आपको पता नहीं होगा, और अगर पता भी होगा तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत हो, क्योंकि इसके साइज़ को सीवियरली अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अगर हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तब भी वो इनसे छोटे होंगे। लेकिन आपसे मैं ये पूछता हूँ कि एंटार्क्टिका एक्चुअली क्यों इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है, और उसका आंसर है यहाँ की ठंड और बर्फ़। लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि अगर हम एंटार्क्टिका की बर्फ़ को उठा के नीचे देखें, हमें क्या मिलेगा इसके नीचे? क्या इसके नीचे हमें पुरानी सिविलाइजेशंस की रिमेन्स मिलेंगी या कुछ और अजीब चीज़ें? तो दोस्तों, 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये कॉन्टिनेंट अप्रॉक्सीमेटली 98% तो सिर्फ बर्फ़ का ही बना है, और ये बर्फ़ 5 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर -60 सेंटीग्रेड से लेकर -20 सेंटीग्रेड तक होता है, और ये वो टेम्परेचर है कि यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट सरवाइव नहीं कर सकता ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसकी बर्फ़ को उखाड़ के साइड पे फेंक दें तो हमें इसके नीचे बहुत सारे अजीब फीचर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली ना मैंने सोची होगी और ना आपने, और उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स, वैलीज, रिवर बेड्स और लेक्स मिलेंगे। हाँ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये मिल भी जाए तो इनके बारे में क्या ख़ास बात है? खैर, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा, आगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। 5 किलोमीटर की इस बर्फ़ को हटाना कोई आसान काम नहीं था, और इसी वजह से एक मुख्तलिफ मैकेनिज़्म यूज़ किया गया इसके नीचे के फीचर्स को जानने के लिए, और वो था रेडियो एको। इसमें सैटेलाइट्स के सिग्नल्स बर्फ़ में से पेनिट्रेट होकर नीचे जाते हैं और पूरा एक मैप दे देते हैं, और इस सिग्नल्स के आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली बर्फ़ तो सिर्फ ऊपर एक कवर है, नीचे एक अलग ही दुनिया है। पहली चीज़ तो है इसके अंदर छुपी लेक्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितनी लेक्स होंगी? 2, 4, 10, 50, कितनी होंगी आपके अंदाजे के मुताबिक? शायद आपने सोचा भी ना हो कि इसके नीचे लेक्स हों, और वो भी कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है। इसके नीचे ऑलमोस्ट 675 डिफरेंट लेक्स पाई जाती हैं जो कि सिर्फ ऊपर बर्फ़ होने की वजह से छुपी हुई हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो लेक है उसका नाम लेक वोस्टोक है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 25 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इतने सालों से ये बर्फ़ से ढकी हुई है। अब हाँ, आपने वो क्वेश्चन दिमाग में रखा होगा जो मैंने कहा था, और अब उसके आंसर देने की बारी है। और उसका आंसर ये है कि इन लेक्स के अंदर ऐसी क्रिटिकल चीज़ जो कि साइंटिस्ट को अमेज करती है वो है यहाँ का लाइफ का पोटेंशियल। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि अंटार्कटिका में इतनी ठंड होने की वजह से लिटरली कोई भी हैबिटेशन नहीं है, ये अनइनहेबिटेड आइलैंड, अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लाइफ का पोटेंशियल होता है तो ये सारे क्लेम्स ही गलत साबित होते हैं, और यहाँ पर पानी जो है इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये तो कुछ भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगर आप थोड़ा सा और बर्फ़ को हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंटार्कटिका के नीचे भाई सिर्फ लेक्स नहीं, बहुत बड़े बड़े वोल्केनोज भी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो है वो है माउंट एरेबस। अब एक तो ये बहुत सोचना मुश्किल है कि एक्चुअली इतना ठंडा कॉन्टिनेंट हो और उसके नीचे वोल्केनिज्म हो रही हो, और ऊपर से अभी तक ये किसी को पता भी नहीं था। अब इसके बारे में मज़ेदार बात और ये है कि एक्चुअली साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को भी साथ सपोर्ट करता है, जो कि आइस केव यानी कि आइस की बनी हुई केव्स में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, और वो है द गैम्बर्ट सेव माउंटेन रेंज। भाई सिर्फ वोल्केनोज और 600-700 लेक्स नहीं, नीचे पूरी माउंटेन रेंज है जो एक्चुअली डिस्कवर तो 1958 में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही हिडन फीचर है। ये रेंज कोई छोटी रेंज नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर स्ट्रेच्ड है। अगर कंपैरिजन करें तो जो यूरोपियन एल्प्स हैं तकरीबन उतने ही इसकी रेंज है। अब आप सोचोगे कि इसको कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि एक्चुअली यहाँ माउंटेन्स हैं? इसको ग्रेविटी और मैग्नेटिक सर्वेज के ज़रिए रिवील किया गया था, और उनको उसी ज़रिए से पता चला कि इसके नीचे माउंटेन्स भी हैं। जब कुछ और सर्वे किया गया तो पता चला कि सिर्फ माउंटेन्स नहीं, इसके नीचे एक बहुत बड़ा क्रेटर है, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्योंकि ये हमारी डायनासोर की एक्सटिंक्शन का जवाब हो सकता है, और उनके नज़दीक ये इतना बड़ा एस्टेरॉइड या इतना बड़ा मीटियोर हो सकता है कि एक्चुअली डायनासोर समेत सारी लाइफ को शायद इसी ने एक्सटेंड किया हो, और सारी थीरीज का यही जवाब निकले। और इन डिस्कवरीज के बारे में आपका क्या आइडिया है और आपका क्या ख्याल है कि क्या यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई फीडबैक हो
तो बिला झिझक शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।